नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनको फैन। दोस्तों, आज हम लोग मार्केट की बात करेंगे और वो भी सीधा मुद्दे की बात करेंगे। ज़्यादा बात इधर उधर की नहीं करेंगे क्योंकि हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों पर बात करनी है, इसलिए ज़्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी में। आज हमने एक बहुत अच्छा जो रिकवरी देखा था शुरुआती मार्केट में, और मार्केट के अंत में अगर हम कहें कि लास्ट एक डेढ़ घंटे में मार्केट में शार्प फॉल आया ऊपरी लेवल से, यानी कि मार्केट में जो है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, जो एक फिर से एक हमें बेयरिश मोमेंट को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आने वाले समय में और भी फर्दर नीचे जा सकता है। लेकिन कुछ मार्केट में कुछ फाइनल प्रेडिक्शन तो होता नहीं है, केवल हम लोग आपस में ही बातें कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग चार्ट पर ट्रेंड देखते हैं उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। पहले भी हमने वीडियो में बताया था कि मार्केट में अभी एक प्रेशर बना रहेगा। पहले की वीडियो में हमने बताया था कि मार्केट ने ऑलरेडी 2 लेवल तोड़ दिए हैं, अब तीसरी लेवल को अगर तोड़ता है तो मार्केट में भयानक गिरावट आ सकती है, या फिर मार्केट लंबे समय के लिए प्रेशराइज्ड रह सकता है, दबाव में रह सकता है। तो हमने जैसा कि देखा कि पहले 2 लेवल तोड़ने के बाद मार्केट में ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है। आज ही का अगर हम बात करें तो मार्केट काफ़ी अच्छी हाई बनाया था। मैंने देखा निफ्टी में 300 प्लस पॉइंट इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन फिर मार्केट लास्टली एक डेढ़ घंटे में काफ़ी ज़्यादा शार्प फॉल आया और मार्केट में एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हो गया, जो एक हमें एक बियरिश इंडिकेशन देता है। तो मैंने पहले जिस तरह से वीडियो में बताया था कि कभी अभी जो है ऑप्शंस ट्रेडर, एज ए ऑप्शन ट्रेडर या बतौर ऑप्शन ट्रेडर अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमें किसी भी तरह का कॉल को बाय करने से बचना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मीन्स कि अगर हम मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं या फिर नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में काम करते हैं तो उस कंडीशन में हमें किसी भी तरह के कॉल को बाय नहीं करना चाहिए। अगर हमें ऑप्शन में ट्रेड करना है तो हमें, मेरे ख्याल से, मेरी ओपिनियन में, या तो पुट को बाय करके चलना चाहिए या फिर कॉल को सेल करके चलना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात आती है कि अगर हम कॉल को सेल करके चलते हैं तो हमारा कौन सा लेवल होगा। तो उसी पर ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ कि कौन से लेवल पर हमें एज ए ऑप्शन ट्रेडर ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल पर हमें कॉल को सेल करके चलना चाहिए या फिर कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को बाई करके चलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल की, तो हमें रेजिस्टेंस लेवल एक फाइंड आउट करनी होती है जब हम सेल्स की बात करते हैं, क्योंकि उसी रेजिस्टेंस लेवल पर हम कॉल को सेल करते हैं जिस रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट को तोड़ना, यानी कि मार्केट को उस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ करके उसके ऊपर जाने में काफ़ी परेशानी हो। जाना तो मार्केट को ऊपर ही है अंततः, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जाने के लिए बना है, वो नीचे जाने के लिए तो बना नहीं है। लेकिन हम जो भी ट्रेड लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो एक मंथली दायरे में करते हैं या फिर वीकली दायरे में करते हैं, या हिंदी में बोले तो साप्ताहिक दायरे में करते हैं या फिर मासिक दायरे में करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले सबसे पहले बात करेंगे मंथली स्ट्रेटेजी की। अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा लेवल कौन सा होगा, किस लेवल पर हमें कॉल को सेल करके चलना चाहिए, तो उसी लेवल की हम अभी फ़िलहाल बात करते हैं। फिर हम लोग साप्ताहिक लेवल की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी का जो लेवल है जहां पर हम कॉल को सेल करके चल सकते हैं, पहले हम सेल की बात करेंगे, फिर हम बाय की बात करेंगे, किस लेवल पर हम पुट को बाय करके चल सकते हैं। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में अगर पोजीशन जिन्होंने भी इस महीने का पोजीशन बनाया है तो वो भी अगर चाहें तो उस लेवल पर अपने पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं, या अगर उस लेवल के ऊपर उन्होंने अगर शॉर्ट कर रखा है निफ्टी को तो उस लेवल पर अपने पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो लेवल काफ़ी सेफ है और मुझे नहीं लगता है कि इस महीने नवंबर एक्सपायरी तक उस लेवल को निफ्टी तोड़ पाएगा। तो जो लेवल मैं बता रहा हूँ उसको आप प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं शायद एडिट ना करूँ इस वीडियो को। तो मुझे लगता है कि 24,372 का जो लेवल है वो बिल्कुल सेफेस्ट लेवल है इस मंथ के एक्सपायरी के लिए, यानी कि नवंबर मंथ के एक्सपायरी के लिए। और अगर दिसंबर मंथ के एक्सपायरी में भी अगर हमें पोजीशन बनाना है तो कॉल को सेल करके ही बनाएंगे, और दिसंबर मंथ के लिए भी हमारा जो, अगर कल हमें पोजीशन बनाना है तो 24,372 के लेवल पर ही हम पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे अगर वो लेवल शिफ्ट होता है नीचे की तरफ तो फिर हम अपना पोजीशन को जो है अपने और थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। यानी कि अगर हमें कॉल को सेल किया है, सपोज कि हमने 24,372 के लेवल पर कॉल को सेल किया है और मार्केट फर्दर नीचे चला जाता है तो हमें अपने रेजिस्टेंस लेवल को नीचे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है कि 100 पॉइंट और नीचे हम आकर के अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और प्रॉफिट बुक करने के बाद 100 पॉइंट और नीचे आकर के अपने
पोजीशन को हम लोग शिफ्ट कर देंगे। सपोज कि 24,372 पर हमने अगर कॉल को सेल किया है, तो मार्केट अगर नीचे आता है तो हम लोग 24,300 पर अपने कॉल को सेल कर देंगे। दैट मीन्स कि 24,372 का एक लेवल है, ये नहीं कि 24,372 पर हमें सेल करना है, क्योंकि वो तो स्ट्राइक प्राइस होगा भी नहीं। तो 24,372 का लेवल है, तो 24,400 के लेवल पर हम निफ्टी को सेल करेंगे। और जब मार्केट नीचे आएगा और हमारा रेजिस्टेंस लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो हम भी अपने पोजीशन को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। यानी कि 24,400 के लेवल पर अगर हमने कॉल सेल किया है, तो मार्केट फर्दर नीचे आता है तो हम 24,300 के लेवल पर कॉल को सेल कर देंगे। 24,400 के लेवल वाले पर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फ्रेश पोजीशन बना लेंगे 24,300 पर। तो इस तरह से हमें अपनी स्ट्रेटेजी को धीरे धीरे जो स्पॉट प्राइस है उसके क्लोज करते चले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेटेजी है निफ्टी में यही रहेगा। और अगर हमें पुट बाय करके चलना है, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो पुट बाय करके अगर चलना है, तो 24,372 का भी स्पॉट प्राइस चल रहा है निफ्टी का। सॉरी, मैं लेवल बता दिया था। तो 23,462 का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस चल रहा है निफ्टी का। तो हम अगर पुट को बाय करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा OTM लेकर के हम नहीं चलेंगे और एग्जैक्ट ATM भी हम लेकर के नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23,200 का पुट का 23,200 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को हम लोग बाई करेंगे, ताकि अगर फर्दर मार्केट में गिरावट आएगी आने वाले समय में, जिस तरह से मार्केट में प्रेशर बना हुआ है तो गिरावट आ सकती है, क्योंकि ऊपर जाने के चांसेस तो काफ़ी कम लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फर्दर अगर मार्केट में कोई गिरावट आएगी तो पुट साइड में पैसा बनना चाहिए। फिलहाल मेरा फोकस ज़्यादातर सेल साइड रहता है, तो इसीलिए मैं कॉल के लिए लेवल निकाल करके आपको बताया हूँ। तो अच्छे तरीके से इस चीज़ को सुनिएगा, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ, समय नहीं मिल पाता है। तो मैं स्क्रीन पर आपको वो लेवल एज ए डाटा नहीं दिख पाएगा, तो आपको पूरे वीडियो को देख करके ही पता चलेगा किस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये था निफ्टी पर हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी ओपिनियन। अब हम लोग बैंक निफ्टी पर बात करेंगे। बैंक निफ्टी में कौन से लेवल पर हमें ट्रेड करना चाहिए, क्या कॉल को सेल करना चाहिए, पुट को सेल करना चाहिए, या फिर पुट को बाय करना चाहिए और कॉल को बाय करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल ढूंढ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर आप चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना है, और बैंक निफ्टी में भी मेरी सलाह यही रहेगी, मेरी अपनी ओपिनियन यही रहेगी कि कॉल को सेल करके चलें। तो बैंक निफ्टी में जो हमने रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट किया है वो है 52587। तो 52,587 का लेवल है जहां पर हम अपने कॉल को सेल कर सकते हैं। तो 52,587 का तो कोई स्ट्राइक प्राइस है नहीं, तो हम 52,600 का लेवल लेंगे और 52,600 के लेवल पर कॉल को सेल करेंगे, जो एक सेफ लेवल है जहां पर हमें मंथली एक्सपायरी में पैसा बनने का बहुत ज़्यादा चांस है, चाहे वो नवंबर मंथ का हो या फिर दिसंबर मंथ का हो। अगर दिसंबर मंथ में भी हमें सेल करना है तो 52,600 के लेवल पर ही हम कॉल को सेल करके चलेंगे। उसके नीचे का कॉल अगर हम सेल करते हैं तो शायद हमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा हमारा, इसलिए ज़्यादा लालच में नहीं रहना है। 52,600 के लेवल पर अगर अच्छा खासा प्रीमियम मिले तो करंट मंथ का एक्सपायरी में हम लोग सेल करके चल सकते हैं, अन्यथा सेकेंड मंथ यानी कि दिसंबर मंथ के एक्सपायरी में हम लोग इस लेवल पर 52,600 के लेवल पर कॉल को सेल करके चलेंगे। अगर पुट साइड की बात करें तो पुट को बाय करके ही चले। जो भी स्पॉट प्राइस है बैंक निफ्टी का उससे 200 पॉइंट नीचे का कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप पुट साइड में खरीद सकते हैं, खरीद करके रख सकते हैं, क्योंकि फर्दर मार्केट में जिस तरह का प्रेशर है तो मार्केट में बड़ी गिरावट भी आ सकती है, ये कह सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर बड़ी गिरावट आएगी तभी जो ऑप्शन बायर हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो फिलहाल मेरा जो झुकाव रहता है वो ज़्यादातर ऑप्शन सेलर की तरफ रहता है। तो ऑप्शन सेलर के लिए मैंने जो आइडेंटिफाई किया है जिस लेवल को, वो लेवल है 52,600। तो 52,600 के लेवल पर हम लोग कॉल को सेल करके चल सकते हैं। तो अब फिन निफ्टी की बात करते हैं। और फिन निफ्टी की जहाँ तक बात है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ फिन निफ्टी में भी इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है, और ये भी हमें यही दर्शा रहा है कि आने वाले समय में मार्केट में गिरावट आ सकती है। यानी कि जो लो अभी हाल फिलहाल मार्केट ने बनाया है उस लो को ब्रेक कर सकता है मार्केट। और ये पैटर्न तीनों निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों में एक ही पैटर्न बना है, यानी कि मार्केट में प्रेशर काफ़ी ज़बरदस्त है। जिस तरह से FII जो है लगातार बिकवाली कर रहे हैं, बिकवाली उनकी थम नहीं रही है। तो फंडामेंटली भी अगर हम देखें तो मार्केट में दबाव बना हुआ है, और टेक्निकली भी हम यहाँ पर बिकवाली देख रहे हैं चार्ट पर। और इस तरह से अगर हम एनालाइज करें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिस तरह से तीनों में एक ही पैटर्न बना है, तो एक गिरावट संभव है मार्केट में कि फर्दर और गिरावट आ सकती है। और जो लास्ट लेवल मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर मार्केट रुक सकता है
जहाँ से मार्केट स्विंग कर सकता है, वो निफ्टी का लेवल मैंने बताया था कि 21,500-600 के लेवल के आसपास आकर के हो सकता है 21,800 के आसपास आकर के भी मार्केट स्विंग कर जाए। लेकिन अगर 21,500 के लेवल को तोड़ करके मार्केट कुछ दिनों तक अगर उसके नीचे ट्रेड करता है तो मार्केट में एक भारी गिरावट आ सकती है, क्रैश जैसी स्थिति बन सकती है, या फिर मार्केट में लंबे समय तक एक दबाव बना रह सकता है। लंबे समय तक किसी तरह का गेन हम लोग एज्यूम करके नहीं चल सकते हैं। तो चलिए, ये तो बहुत एब्रॉड की बातें हो गई, बहुत ज़्यादा अब घुमाने फिराने की बात मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं अभी तक जो निफ्टी में लेवल आपको बताया, बैंक निफ्टी में लेवल हमने बताया, अब फिन निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। तो फिन निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बना था। तो यहाँ पर जो हमने लेवल आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर हम फिन निफ्टी को सेल करके चल सकते हैं, वो है 24,349 का लेवल। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हम लोग 24,350 के लेवल पर कॉल को सेल करके चल सकते हैं। 24,350 का जो लेवल है वो सेफेस्ट लेवल है ऑप्शन सेलिंग के लिए, अगर हम मंथली एक्सपायरी पे काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम वीकली एक्सपायरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मंथली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं कि अगर मंथली एक्सपायरी में हम काम कर रहे हैं तो सेफेस्ट, सबसे सेफ रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पर हम कॉल को सेल करके चल सकते हैं। 24,350 का ये लेवल जहाँ पर अगर हम कॉल को सेल करके चलते हैं तो इस मंथ तो फिलहाल इस लेवल को फिन निफ्टी नहीं तोड़ रहा है, बिल्कुल बहुत कम चांस है। लेकिन नेक्स्ट मंथ भी अगर तोड़ता है तो तब तक काफ़ी ज़्यादा थीटा हमारा जो डीके हो जाएगा, और अगर इस लेवल को तोड़ता भी है तो बहुत माइन्यूट नुकसान होगा, या फिर तोड़ने के बाद भी हम प्रॉफिट में भी निकल सकते हैं। और आने वाले समय में जैसे जैसे फिन निफ्टी में गिरावट आएगी तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और हम अपने पोजीशन को पर प्रॉफिट बुक करके फ्रेश पोजीशन को बनाते चले जाएंगे। यानी कि जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं करते चले जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि छोटा छोटा प्रॉफिट हमें सेल साइड में, यानी कि ऑप्शन सेल करके हम चल रहे हैं तो छोटा छोटा प्रॉफिट जिस तरह जैसे जैसे हमारा टाइम डीके होगा, जैसे जैसे हमारा प्रीमियम डीके होगा, वैसे वैसे हम अपने प्रॉफिट को बुक करते चले जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी पर अपनी राय रखी है। आप भी चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दे, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।